अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज मैं बहुत ही दिनों बाद वीडियो लाई हूँ क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा बिलाल के चैनल पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें इस डिश की रेसिपी हिना लाजमी दें। तो ये मैंने हॉट एंड सार प्रॉन्स बनाए थे बिलाल के लिए और ये बहुत ही यमी बने थे और इसको मैंने बॉयल नूडल्स के साथ सर्व किया था और इसको बहुत ही यमी टेस्ट आया था। सबसे पहले मैंने प्रॉन्स लिए थे, ये टाइगर प्रॉन्स थे और उसका स्मॉल साइज़ था। ये 24 थे टाइगर प्रॉन्स और इसको मैंने स्टीम में मतलब कि पानी में थोड़ा सा बॉईल कर दिया था लाइक 2 to 3 मिनट्स तक। और फिर ये आप देख सकते हैं ये इतने श्रिंक हो गए थे। ये जब मैंने इसको कवरिंग शवरिंग सारी उतारी थी, इसकी मैंने टेल भी उतार दी थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने अब यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, तो इसलिए माजरत के साथ 2-3 मिनट तक आपने सिर्फ गर्म पानी में बॉईल करने हैं और पीछे से टेल लाजमी उतार दीजिएगा। और ये इनर से इसका साफ़ हुआ था ऑलरेडी प्रॉन्स का। तो बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको बॉईल किया था और फिर उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेन करके निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैं इसकी जो है ना, ये स्टार्टिंग में बड़े साइज़ के होते हैं लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको कुक करते हो तो ये श्रिंक होके छोटे हो जाते हैं। और टाइगर प्रॉन्स थे इसके अंदर। फिर मैं अब इसको बॉईल करने के बाद, इसको ठंडा करने के बाद इसके ऊपर मैं बैटर की कोटिंग लगा रही हूँ। जैसे आप लोग चिकन मंचूरियन बनाते हैं और चिकन मंचूरियन के लिए चिकन को जो पहले प्रॉपर बैटर में बैटर लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, इसी तरीके से सेम प्रोसीजर प्रॉन्स का भी है। इसके अंदर भी मैंने आधा अंडा डाला था फेंट कर और नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, ये 4 चीज़ें मैंने डाल दी थी और इसको अच्छी तरीके से जो है ना मिक्स कर दिया था। और थोड़ा सा थिक सा बैटर बनता है। मैंने ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं किया था कि वो क्रिस्प क्रिस्प ऊपर रहे उसके। तो मैंने इस बैटर में इसको तैयार करने के बाद फिर अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, ऑयल की फ्लेम पे मैं इसको आराम से डालूंगी, एक एक स्पून करके अलग-अलग करके सेपरेट सेपरेट डालूंगी। और मुझे इसको 2 to 3 मिनट्स के ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता। प्रॉन्स की ये एक सबसे बड़ी टिप और टेक्निक ये मेरी मदर ने मुझे बताई थी कि इसको ओवर कुक अगर आप करोगे तो ये एक च्यूई हो जाएंगे, एक हार्डनेस आ जाएगी, इसके अंदर रबर टाइप हो जाएंगे। तो इसकी जो है ना कुकिंग काफ़ी मैटर करती है। अगर आपने इसको बड़े ही एक्यूरेट तरीके से कुक किया होगा ना तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी इसको ओवर कुक कर दिया ना तो ये बहुत आपको मतलब कि आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है प्रॉन्स कितने ज़्यादा महंगे हैं। तो ये थोड़ी सी महंगी डिश होती है और अगर आप प्रॉपरली इसको कुक करो तो बहुत ही यमी होती है। सो बिलाल के पुरस्कार उन्होंने मुझे ख्वाहिश की थी कि मेरे लिए प्लीज़ ये वाले प्रॉन्स बनाओ, उसको हॉट एंड सार लाइक अ मंचूरियन, प्रॉन्स मंचूरियन। एंड फिर उसके बाद मैंने ग्रीन शिमला मिर्च ले ली थी और साथ में मैंने ये ऑरेंज बेल पेपर्स लिए थे और ऑरेंज भी लिए थे और रेड भी बेल पेपर्स लिए थे। और इनको मैंने ना इस तरह स्क्वायर में आपको तो पता है मंचूरियन में जो है ना वो स्क्वायर साइज़ की वेजिटेबल्स डलती हैं, तो मैंने स्क्वायर शेप्स की वेजिटेबल काट ली। लाइक मैंने इसमें डाला था प्याज को भी, मैंने प्याज का जो आउटर शेल होता है उसको भी मैंने काट दिया था और साथ में मैंने मशरूम्स डाले थे क्योंकि बिलाल को बहुत अच्छे लगते हैं मशरूम्स। आपको पता है उसने उन्होंने मशरूम सॉस भी आपको दिखाई होगी अपनी चैनल पे, उनको मशरूम्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से फिर मैंने मशरूम्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। ऑर्गेनिक मशरूम्स मैंने लिए थे और ऑर्गेनिक मशरूम्स लेके उसको नीचे से जो उसका पोर्शन है उसको निकाल कर ऊपर से मशरूम्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। और वो भी मैंने इसको जो है ना इस तरीके से स्लाइस अप करके और मैंने इसकी जो करी बनाई थी प्रॉन्स की उसके अंदर मैंने मशरूम्स भी डाले थे। बहुत ही यमी मशरूम्स देते, मशरूम से ना आपका जो उसका जो टेस्ट होता है ना सूप का, वो एक अनदर लेवल पे चला जाता है। तो बेसिकली आप जितनी वेजिटेबल्स डालेंगे उसका अपना, हर वेजिटेबल्स का अपना अपना होता है जायका। और मशरूम्स ख़ास तौर पे जो है ना यहाँ पे आके हम लोग ज़्यादा खाने लग गए हैं बिकॉज कनाडा में ऑर्गेनिक मशरूम्स मिलते हैं और ऑर्गेनिक मशरूम्स थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं। और क्योंकि आप अब एक प्रॉपर डिश बना रहे हो तो प्रॉपर सारी चीज़ें उसके साथ, उसके लवाजमात पूरे हों तभी बनाओ। तो अंदर वाला शेल मैंने ज़ाया नहीं किया था प्याज का, अंदर वाला शेल मैंने एक जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया था कि और नेक्स्ट हांडी जब नेक्स्ट डे जो भी बनना हो उसको कर दूंगी, वो सेफ़ हो जाता है। और फिर मैंने लिया 3 से 4 जवे मैंने लिए, लाइक 3 से 4 जो है गार्लिक के आप वो ले लें और उसको बारीक स्लाइस कर लें और बारीक चॉप कर लें गार्लिक को।
और फिर उसके बाद मतलब कि इतना ज़्यादा बारीक आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इतना ही रखती हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा गार्लिक का भी मुंह में टेस्ट आए। बहुत ही यमी टेस्ट होता है जब आप उसको गोल्डन शैलो फ्राई करते हैं। एंड ज़्यादा बारीक करना अगर आप चाहें, अगर आप गार्लिक इतना पसंद नहीं करते तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। खैर उसको मैंने थोड़े से, और मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल। तो मैं किर्कलैंड का ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ खाने के लिए। तो मैंने थोड़े से ऑलिव ऑयल में गार्लिक को पहले अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया, फिर उसके बाद उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के, मशरूम डाल के उसको अच्छी तरीके से सॉटे कर लिया। अच्छी तरीके से सॉटे और फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर पानी डाला, और उसके अंदर मुझे जो है ना सूप का स्टॉक चाहिए था, चिकन स्टॉक। लेकिन चिकन स्टॉक नहीं था, तो मैंने किन्नौर की जो है ना, एक टिप है, टेक्निक, एक शॉर्टकट है, मैंने किन्नौर की जो है ना क्यूब को थोड़ा हाफ ग्लास पानी में डिज़ोल्व करके जो है ना मैंने डाल दी। और साथ में फिर सोया सॉस, आप पे अपने पे डिपेंड करता है, मतलब जितनी आप क्वांटिटी में बना रहे हैं। मैंने 2 to 3 टेबल स्पून भर के सोया सॉस के डाले थे। एंड फिर मैंने डाला था थाई सॉस। यहाँ पे ना फ़िश सॉस भी मिलती है, फ़िश या थाई सॉस उसको कहते हैं, वो भी मैंने डाली थी। और साथ में 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला था सिरका, विनेगर भी डाला था। और साथ में फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये वाली मैं आपको बता दूं, हॉट एंड स्वीट चिली सॉस भी मैंने डाली थी। बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है, स्वीटनेस का भी टेस्ट आता है और एक चिलीपन का भी टेस्ट आता है। मतलब आपको तो पता है ये चाइनीज़ डिशेस होती हैं, इनमें जितनी चीज़ें डाली जाएँ उतना कम है। तो मैंने फिर ये भी सॉस, लाइक 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हॉट एंड स्वीट एंड चिली सॉस भी डाली थी। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक दिया था, लाइक 4 to 5 मिनट्स, ताकि थोड़ी सी, मतलब 2 to 3 मिनट्स आप कह सकते हैं, ताकि क्रंची भी रहें वेजिटेबल्स और ज़्यादा सॉगी भी ना हो, और थोड़ा सा उनका जो है ना वो भी निकल जाए, जूस वगैरह। तो मैंने शुगर डाली थी इसमें मंचूरियन में, क्योंकि आप इतना खट्टी चीज़ें डालते हैं तो शुगर भी डलती है। तो 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो शुगर भी डाली थी। पिसी हुई चीनी मैंने डाली थी, वो आप अपने पे डिपेंड करते हैं, अगर आपके पास मोटी चीनी है तो वो 1 टेबल स्पून चीनी डाल के मैंने उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, फिर उसके बाद मैंने इसमें एंड में प्रॉन्स डाल दिए थे, ताकि प्रॉन्स भी उसमें पके। और प्रॉन्स का भी जो है वो, जब इसके अंदर एक बॉयल आ गया ना इस करी के अंदर, फिर मैंने प्रॉन्स डाल दिए। और प्रॉन्स डालते साथ मैंने इसको लाइक हार्डली 2 to 3 मिनट्स पकाया होगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी हमारे प्रॉन्स एक दफ़ा 2 मिनट्स तक जो है वो बॉइल्ड हो चुकी हैं और 2 मिनट्स तक फ्राइड हो चुकी हैं। तो फिर और हम लोग उसको ज़्यादा फ्राइड नहीं करना। याद रखें, प्रॉन्स की एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसको ज़्यादा फ्राइड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि हम तो ये बहुत रबरी हैं एंड दिस एंड दैट, तो आप इसकी सिर्फ एक यही है कि आपको इसको टेम्परेचर के साथ खेलना है आपने प्रॉन्स कुक करते हुए, और मेक श्योर करना है कि ज़्यादा ओवर कुक ना करें आप। एंड फिर ये चाउमीन जो है वो नूडल्स लाई थे बिलाल, तो फिर मैंने इसको जो है वो नमक पानी में डाल के सॉसपैन में 2 मैंने डाले थे, क्योंकि एक मतलब बिलाल और मैंने ही खाना था, तो मैंने ये 2 डाल दिए थे। हालांकि एक पैकेट में 6 होते हैं। तो मैंने ये नूडल्स डाल के इसको अच्छी तरीके से बॉयल जब आया, तो मैंने इसको फिर डिश आउट किया। और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने केचप और सॉस वगैरह नूडल्स में अलहदा से डाली थी, खाली प्लेन नूडल्स नहीं मैंने रखे। वैसे प्लेन नूडल्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, वो भी मैंने डाली थी नूडल्स के अंदर। और उसको अच्छी तरीके से उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर मैंने करी डाल के, उसके ऊपर हल्की सी आप हरा प्याज से भी गार्निश कर सकते हैं। और बहुत ही यम्मी और मज़े की हॉट एंड सार प्रॉन्स आपके सामने रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।